हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदाला क्लासेस। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट साइंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे थे अपन इसमें, और डीएनए अपन ने शुरू किया था कल। आगे देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसका बना होता है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। दोनों चेन जो होती हैं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, पूरक होती हैं, और इसके बीच में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। एडेनिन, थाइमिन, इनके बीच में बॉन्ड के नंबर भी पूछे जाते हैं। तो ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये जो होता है ना, ये चारगाफ रूल का फॉलो करता है। आगे अपन देखेंगे चारगाफ रूल के बारे में। इन सभी की जो मात्रा होती है वो इक्वल होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। डीएनए अणु को बनाने वाली जो दोनों पूरक श्रृंखलाएं होती हैं वो एक ही एक्सिस के चारों ओर राइट हैंडेड कुंडलन प्रदर्शित करती हैं। प्रत्येक कुंडलन की जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक कुंडलन में जो बेस होते हैं क्षारक, उसके 10 पेयर्स होते हैं, और दो क्षारक के जो पेयर होते हैं उसके बीच की डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो बीटा डीएनए के लिए दिया था वॉटसन और क्रिक ने 1953 में। अब डीएनए में अपन ने देखे थे प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स देखे थे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये। अब इनका क्या होता है? शुगर होती हैं और फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 देखा है अपन ने। 10 क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं। अब ये जो पूरा होता है ये क्या, इसकी हेलिक्स लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम की। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 0.1 नैनोमीटर के। तो नैनोमीटर में पूछेंगे तो 3.4 नैनोमीटर। अब ये शुगर टू शुगर जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इनके बीच का जो डायमीटर होता है व्यास 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। नैनोमीटर में पूछेंगे तो 2 नैनोमीटर। शुगर टू शुगर इसके बीच में जो डिस्टेंस है 11.1 एंगस्ट्रॉम की होती है, और ये जो पूरा ग्रुप होता है शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। ओके। अब जो चारगाफ रूल होता है, चारगाफ रूल में क्या होता है कि एडेनिन और ग्वानिन है, साइटोसिन और थाइमिन है, ये जो दोनों होते हैं इक्वल होते हैं, 50-50% दोनों होते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं कि डीएनए में थाइमिन है 32%, तो जी क्या होगा? तो ऐसे ही होता है A+D = C+T। तो इन दोनों का अगर 50% है तो ये भी 50% होना चाहिए। तो इसको 50 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 80। तो टी की मात्रा कितनी होगी? 32 अपन को दे रखी थी, इसको माइनस किया था तो 80। अब 80 + 32 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50% A+D और 50% C+T। इस प्रकार से कितना भी परसेंटेज दे तो भी 50 में से माइनस करके अपन निकाल सकते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ डीएनए। 2 टाइप के होते हैं डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए एंड लेफ्ट हैंडेड डीएनए। राइट हैंडेड का मतलब जो घूर्णन होता है, रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। इसके क्या टाइप्स होते हैं? ए डीएनए, बी, सी और डी डीएनए। जो बी डीएनए होता है वो बीटा डीएनए का ही टाइप होता है, जो अपन हमेशा पढ़ते हैं। लेफ्ट हैंडेड डीएनए, इसमें रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें आता है जेड डीएनए। एक स्पेशल नोट है कि जेड डीएनए जो होता है ये इसकी स्ट्रक्चर जिगजैग डीएनए, प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स जो होते हैं वो एक अल्टरनेट रूप से व्यवस्थित होते हैं, और जेड डीएनए मैमल्स और प्रोटोजोआ में मिलता है। ए डीएनए क्या होता है? बी डीएनए और जेड डीएनए, इनके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। जो ए डीएनए होता है, जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में अगर ह्यूमिडिटी कम है, नमी कम होती है, तो डीएनए जो है वो ए डीएनए के रूप में पाया जाता है, और इसका जो प्रत्येक कुंडलन होता है उसमें 11 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। वही होता है बीटा डीएनए या बी डीएनए। नमी अगर ज़्यादा होती है तो सेल में डीएनए बी डीएनए के रूप में होता है। बी डीएनए का कुंडलित रज्जुक पतला व लंबा होता है। वहीं जेड डीएनए, इसकी उत्पत्ति पूछी जाती है तो क्षारक एवं डीऑक्सीराइबोज शर्करा के बीच में भिन्न भिन्न बॉन्ड बनने के कारण होती हैं, और इसी बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो कल अपन क्या पढ़ेंगे? डीएनए का रेप्लिकेशन। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।